अब 15 रियाल एक बंदा इजीली दे सकता है। और यहाँ से बस भी फ्री है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अभी बस का स्टॉप मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो है ना वो बाय स्टॉप, मतलब कि लोकेशन वाइज सब कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इतनी आसानी पैदा कर दूँ कि जो लोग यहाँ आके ठहरें उनके लिए बस तो ऑलरेडी फ्री है। ये बस आपको यहाँ से पिक करेगी मेरे भाई, दूसरा स्टॉप हरम है। हरम में आप उतरेंगे सही की तरफ, सफ़ा मरवा की तरफ। ये मैं उन लोगों को गाइड कर रहा हूँ जो लोग पहले नहीं आए, और जो पहले आए हैं उनको तो पता है सफ़ा मरवा जो है वो कितना नज़दीक आ जाता है। तो यहाँ से आप भाई होटल से निकलते हैं, निकलते ही आगे बस स्टॉप है, बस पे आप बैठते हैं। दो स्टॉप आपने क्रॉस करने हैं, मतलब दूसरे पे आपने उतर जाना है। अल खुजून से आपने बैठना है और हरम में आपने उतर जाना है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है कि जी कोई बंदा नया भी आया तो ये सारे कर सकेंगे। और मैं इसमें अब वो पिक्चर्स सब कुछ आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, और जो ईजी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी बंदा नया जो है ना तो ना ईजिली ये सारा कुछ कर सके, आपका उम्रा आसान हो सके। और जैसे ही आप दूसरे स्टॉप पे वहाँ पहुँच जाते हैं, उम्रा कर लेते हैं, तो आपको पता होगा, अगर आप पहली दफ़ा आएंगे तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो उम्रा करते हैं ना लोग, वो सही की तरफ से एग्जिट करते हैं। मतलब एग्जैक्ट इसी रोड पे आप आएंगे उम्रा करने के बाद, वहाँ ही आपको 10 नंबर बस मिलेगी जो मस्जिद आयशा की तरफ जाती होगी। आपने 10 नंबर बस पे बैठना है। वो 10 नंबर बस पे बैठेंगे तो दूसरा स्टॉप उसका अल हुजून आ जाएगा फिर, और आप अल हुजून आएंगे, उतरेंगे, सीधा आगे आपका होटल आ जाएगा। तो ये इसमें ना आपको शटल चाहिए ना आपको टैक्सी चाहिए, आपके लिए सबसे आसान तरीका है अल हुजून आए, इस होटल में आए, यहाँ से आप जाके वहाँ। अब मैं आपको एक चीज़ बरादराना बताता चलूँ कि मुझे अल्लाह वाहिद की कसम है, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, मुझे कोई कमीशन नहीं। मुझे 2-3 दफ़ा ऑफर किया मैनेजर ने, लेकिन हमने उसे सिर्फ एक ही बात की है कि अगर हमारी वीडियो देख के कोई बंदा आता है तो उसको होटल का रूम इसी रेट में मिलना चाहिए। ये ना हो कि वो हमें लान तान करते रहें, हमारी वजह से लोग आए। तो उसने जो 3 मैनेजर है, मतलब एक मेन मैनेजर है, 2 सब मैनेजर हैं। हसन जो है उसका मैं आपको अभी जो है ना, आप उससे बिल्कुल, कुछ लोगों ने हसन से रब्ता भी किया है। हसन को उर्दू नहीं आती, वो उर्दन का अरबी है। तो कल मैंने खुद बात की एक भाई से, फिर एक कनाडा से बंदे ने होटल बुक करवाया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस होटल को आपने बुक कैसे करना है, आपने booking.com पे जाना है, आपने प्राइस की तरफ नहीं देखना, आपने इसको बस बुक करना है। बुक करेंगे, बाकी आपने मेरी वीडियो का रेफरेंस देना है। जब आप इधर आ जाएंगे होटल आपका बुक होगा तो आपने रेंट अप देना जी 60 रियाल, 3 बेड का, 4 बेड का, इवन के 5 बेड भी उसने कहा था कि 5 बेड भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में 4 लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, 5 हो जाएंगे तो वो तंग ही होंगे। तो आपने booking.com से इसको जनाब बुक करना है। बुक करने के बाद जनाब अली आप यहाँ आ जाते हैं। आने के बाद आपने जितना स्टे करना है, 3 दिन का, 4 दिन का या 5 दिन का, आपने उतना इनको रेंट देना है। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब बात आ जाती है जी जियारतों की। तो यहाँ पाकिस्तानी गाड़ियों वाले आपसे 20-30 रियाल लेते हैं। अगर आप 4 लोग, फॉर एग्जाम्पल हम 4 की बात करते हैं, 4 लोग यहाँ आ गए हैं, 15-15 रियाल आप 4 लोग टैक्सी को देंगे। टैक्सी एक दिन में आपको सारी ज़ियारतें करवा देगी, बस भी करवाती है और टैक्सी भी। टैक्सी वाला शायद, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी जितने भी टैक्सी वाले हैं वो पूरा चूना लगाते हैं। ये मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि जहाँ 30 रियाल का किराया जेन्युइन बनता है, 30 रियाल का, पाकिस्तानी आपसे 60 से ऊपर ही मांगते हैं, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश होती है कि ये हमारे हम जुबान है, हमारे साथ ही बैठे हैं और हमें इतना ही रेंट दें। अब हम लोगों ने टैक्सी आज भी यूज़ की, तकरीबन करते रहते हैं रेगुलरली। हम अशरा रियाल या मतलब जितना हमने पता होता है कि इतना, हम वहाँ बहस कर लेते हैं भाई इतने ही देने हैं, 1 या 2 या तीसरी टैक्सी वाला आपको ले ही जाता है आपकी प्राइस के मुताबिक। अब अगर आपने ज़ियारतें भी करनी है मेरे प्यारे भाई, तो ज़ियारतें बड़ी ईजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपके सारे पैसे बजट में बचते हैं। अगर आप 5 दिन का स्टे करते हैं, 15 रियाल एक बंदे को आते हैं, 75 रियाल आपके सिर्फ ये हैं। नॉर्मली 80 रियाल, 90 रियाल का इस तरह का होटल नहीं मिलता, और ये 60 रियाल का कुदरती, पता नहीं अल्लाह ने हमें वसीला बनाना था तो ये जनाब हो गया। अब आपका उम्रे का बजट भी हमने, मतलब एक मेरी कोशिश से किसी हद तक कम हो गया। अब अगर आपने यहाँ से मदीना जाना है, 60 रियाल का एक बंदे का, वो तो नॉर्मल यूजुअली किराया है, आपको यहाँ से सीधा मदीना लेके जाते हैं। मदीना में जाके 10 रियाल की ज़ियारतें हैं, सारी 15 रियाल की बस, बड़ी बस है, वो सबको लेके जाती है। तो किस्सा मकसद ये है कि आपके लिए आसानी है, कोई फ्रॉड नहीं है, आना है, खुद पैसे देने हैं अपने हाथों से, 1 रुपए की कमीशन किसी पर भी हराम है। डायरेक्ट आपने मैनेजर से मिलना है। मेरे लिए बस आपने दुआ करनी है, कमेंट में मेरे लिए बस आपने दुआ करनी है कि यार अल्लाह ताला, मैंने खुदा की कसम
ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि मेरे साथ ज्यादती हुई थी। मैं उम्रा करने आया था तो मुझे होटल बड़ा बेकार मिला था, किसी काम का होटल नहीं था और ऊपर से उसका रेंट ज्यादा था। फिर पाकिस्तानी एजेंटों ने इधर पैसे नहीं पे किए थे मुझे, उन्होंने कहा था जी होटल छोड़ दो। मेरी वालदा साथ थी, फैमिली मेरी साथ थी, मैं बड़ा परेशान हुआ था। तो मैंने तब से ये ज़हन बनाया हुआ था कि जब भी मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा किसी की मदद करने की। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसको फुल पॉजिटिव लें। होटल यूसुफ अब्दुल करीम अल हुज्जून शारह हज। अब तो मैं आपको सारा बता रहा हूँ। इस एरिया का नाम है जी अल हुज्जून, रोड का नाम है शारह अल हज और होटल का नाम है यूसुफ अब्दुल करीम। booking.com पे जाके आपने इसको बुक करना है, सिर्फ आपने बुक करना है। और जो भाई कमेंट्स में मुझे ये बहनें पूछ रही हैं जी वो पाकिस्तान वाले फ्लाई नहीं करने देते, बहना ऐसी कोई बात नहीं है। आपने वहां से फ्लाई करना है, आपने बुकिंग दिखा देनी है, कोई मसला नहीं। जद्दा एयरपोर्ट पर जैसे ही आते हैं टैक्सी पकड़ते हैं, सीधा आपको इस होटल में ले आते हैं। जद्दा एयरपोर्ट से इस टैक्सी आपको 4 लोगों को या एक फैमिली को यहाँ लेके आती है मैक्सिमम 50 से 60 रियाल, हद 70 रियाल। इससे ज्यादा अगर आप पैसे पे करेंगे तो आपको चूना लगेगा, वो अब आप खुद समझ सकते हैं। 70-80 रियाल एक नॉर्मल किराया जनाब 4 लोगों का जद्दा एयरपोर्ट से इस होटल का। और आगे आगे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और खाने की बात, इसी होटल से मैक्सिमम 250 मीटर या 300 मीटर लगाना। यहाँ से अभी हम खाना खा के आए हैं, ये देख रहे हैं बार बार खाना हम अभी खा के आए हैं। और उम्मुल कुरा जो मैंने मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है, वो पाकिस्तानियों का इधर होटल है, सबसे सस्ता है और जेन्युइन वो हलाली लोग हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हलाली इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों को भाई वो बड़ा एक ना नॉर्मल हिसाब से वो पैसे लेते हैं। कमाल का खाना है। आज आलू कीमा खा के आए, साथ सब्जी साथ वो कोरमा खा के आए हम लोग, सब्जी भी बनी हुई थी। पाए सुबह रेगुलरली हम नाश्ते में खा रहे हैं, मैं उसकी वीडियो भी बना चुका हूँ। 10 रुपए के पाए हैं, 2 रुपए के चने हैं, मतलब 4-5 रुपए की वो सब्जी है, 4-5 रुपए का कीमा है, तो बहुत ही सस्ता है। और टेस्ट की तो आप बात करें, आप खाएंगे तो मुझे दुआ जरूर देंगे टेस्ट की वजह से। तो आइए अपना उम्रा करिए, अच्छे तरीके से आए, अच्छे तरीके से वापस जाएं। मैं नहीं चाहता कि कोई किसी भाई को वो तकलीफें उठानी पड़े। यहाँ कई लोग ऐसे हैं बेचारे जिनको खाना मुयसर नहीं है, अच्छा खाना अजीबो गरीब, मंदी खाएं 20-22 रियाल की मंदी है, फीके चावल है, कोई पाकिस्तानी मसाला खाने वाले लोग होते हैं। अगर आपकी रहाइश ठीक होती है तो आपका खाना नहीं ठीक होता, अगर आपका खाना ठीक होता तो रहाइश नहीं ठीक होती। तो यहाँ एक सिस्टम ऐसा है बन चुका है हमारे जरिए से। होटल तो आप देख ही चुके हैं, कमाल है, खाना इससे भी कमाल है, और आगे बस फ्री है हरम तक। तो जो आपका उम्र है वो तो बिल्कुल सिंपल हो गया, सादा हो गया। इसमें कोई आपको किसी जगह फजूल पैसा देने की जरूरत नहीं है। और सबसे मजे की बात है, जो देना अपने हाथ से देना है, कोई डील नहीं, कोई बंदा नहीं बीच में। यहाँ पाएंगे आप, मेरी वीडियो का रेफरेंस देंगे, यूसुफ अब्दुल करीम होटल का मैनेजर हसन उसका नाम है, आप उसको आके मिलेंगे। आप गूगल पे जाके या गूगल मैप्स पे जाके इसको निकाल के इसका लिंक उसमें नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मेरी वीडियो उधर भी व्हाट्सएप पे सेंड करें, आपको वो फौरन बोलेगा आप आ जाएं। अगर वो आपको किसी वजह से फोन पे 80 रियाल कहता है तो उसका मतलब ये नहीं है वो 80 लेगा, वो आपसे 60 लेगा। सिर्फ उसकी कोशिश होगी कि आप इधर आए, पैसे दें तो मैं आपको 60 के हिसाब से दूंगा। क्योंकि आज ऐसे एक मैंने केस देखा है, वो मुझे कह रहा है यार पता नहीं इसने आना कि नहीं, मैं बुकिंग कर दूं, ये शायद एजेंट हो। तो ये जो सहूलत 60 रियाल की हमने पैदा करवाई है, ये एजेंटों के लिए नहीं है, ये आप आएंगे आपके लिए। बेशक एजेंट आगे ठहरे, मेरे कहने का मकसद है कि कोई बंदा ऐसा बीच में आके 60 रियाल की बुकिंग करके और आपको 80 का दे दे, ऐसा नहीं होगा। आपने खुद आना है तो आपको 60 रियाल का मिलना है। इधर आके आपने बुकिंग करनी है, बुकिंग बेशक 100 रियाल की कर दें, उसकी कोई टेंशन नहीं। आप इधर आएंगे, पैसे आपने 60 के हिसाब से देने हैं। मैं अगर नहीं मतलब आप आते हैं, ऐसा अल्लाह ना करे कभी ना हो, लेकिन हसन जो है ना वो बहुत ही अच्छा इंसान है। आप आएंगे आपको 60 के हिसाब से कमरा दे देगा। अपना ख्याल रखिएगा। इसके अलावा जो भी मुझे आपके रिलेटेड उम्र के रिलेटेड कुछ आसानी मुझे नजर आई तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अभी हमें न्यू रूम मिला, अब मिला 205 में मैं आपको विजिट करवाता हूँ, आप खुद देख लें कि ये किस तरह का रूम है। ये देखें, ये देखें, ये रूम 5 स्टार से कम नहीं है। ये इसमें 4 बेड लगे हुए हैं, इस वक्त 4 बेड लगे हैं, 2 लोग हैं हम। ये देखें, और ये 60 रियाल में 4 बेड का रूम मेरे ख्याल में किसी तरह भी महंगा नहीं है। देखें, ये रूम किसी तरह भी महंगा नहीं है 60 रियाल का। इसमें 4 लोग सोए तो 15 रियाल आते हैं एक बंदे को। सामने आप अगर देख सके तो क्लॉक टावर का कमाल का व्यू है इस होटल से। ये हमारे रूम से क्लॉक टावर का कमाल का व्यू, वो भी आपको मैंने दिखा दिया। अब आपको इजी हो जाएगा कि हरम इस तरफ है, हरम बिल्कुल सामने है।
मेरे ख्याल में जितना मैं आसान अपने भाइयों के लिए कर सकता हूँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। होटल रूम देख लें, बाकी सारा कुछ आप देख लें। कहीं से भी ये 5 स्टार से काम लगता नहीं है। कमाल का, छोटी सी फ्रिज, प्यारी सी एलसीडी चलती है, हम लगाते नहीं। और यहाँ सामने क्लॉक टावर का कमाल का व्यू, वो सामने देखें, ज़बरदस्त हो गया।